स्कूलों में बच्चों में या पेरेंट्स के द्वारा हमें 4 वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डेवलप करानी होंगी। पहली वैल्यू है समझदारी यानी अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है ईमानदारी, तीसरी है ज़िम्मेदारी और चौथी है साझेदारी। जो वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप होंगी वही वैल्यू हमें समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा वापस मिलेंगी। तो वैल्यू अगर हमें अपने लाइफ की बनानी है, अपनी वैल्यू अगर हमें बनानी है, चाहिए हमें लोगों से वैल्यू चाहिए, तो फिर हमारे अंदर वो वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो पहली वैल्यू है समझदारी। तो समझदारी के लिए स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं? पहला है विजुलाइजेशन, दूसरा है एनालाइजेशन, तीसरा है रियलाइजेशन, चौथा है अप्लाइजेशन और पांचवा है सप्लाइजेशन। तो पहला है विजुलाइजेशन। क्या है? कुछ भी देखकर, सुनकर, पढ़कर जो हमारे माइंड में विजुअल बनता है, जो पिक्चर बनती है, इमेज बनती है, उसको विजुलाइजेशन कहते हैं। अब उस विजुलाइजेशन वो ठीक है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें पिक्चराइजेशन करना होगा। यानी जो हमारे माइंड में पिक्चर बनी है, इमेज बनी है, उसको अगर हम कॉपी पर या बोर्ड पर हम बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर वो पिक्चराइजेशन कहलाता है। पिक्चराइजेशन भी ठीक है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें एनालाइजेशन करना पड़ेगा। और एनालाइजेशन किया जाता है क्वेश्चंस करके, प्रश्न करके। तो वो जो इमेज है, चाहे वो किसी भी चीज़ की इमेज हमने कॉपी पर बनाई है, तो उस पर हम ढेर सारे प्रश्न करें, व्हाट से, हाउ मैनी से, व्हेन से, कि ये क्या है और इसका क्या उपयोग है, ये कहाँ से आया है और ये किसके लिए है, ये क्यों है, मेरे साथ इसका क्या संबंध है और मेरे साथ इसकी क्या उपयोगिता है। वो जिस भी संबंधित सवाल किए जा सकते हैं, 10 से 12 तरह के सवाल, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका, किसके लिए, ये रैंडम हमें 10-12 तरह के सवाल उस पिक्चर से पर लिखने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसके आंसर हमारे को स्वतः ही मिल जाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हमें हो जाएगी, पूरी चेकिंग हो जाएगी और इस अवस्था को बोलेंगे हम रियलाइजेशन। और जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर हम उसे अपने जीवन में स्वतः ही अप्लाई करने लग जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है अप्लाइजेशन। और जब हम इसे अप्लाई करते हैं और उसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं तो फिर हम दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं, इसको बोलते हैं सप्लाइजेशन। तो ये पूरा समझदारी का स्टेप है कि सबसे पहले विजुलाइज करो, फिर उसको पिक्चराइज करो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर उसको रियलाइज़ करो और इसके बाद अप्लाई करो और इसके बाद सप्लाई करो। दूसरी वैल्यू है ईमानदारी। ईमानदारी क्या चीज़ है? जो मन, वचन और कर्म, ये 3 तरह से कार्य होते हैं। जो हमने मन में सोचा वही बोला और वही हमने किया, हमारे जीवन में वो नज़र आता है, हमारे मन में नज़र आता है, हमारे वचन में भी नज़र आता है। अगर तीनों में एक रूपता है, कोई द्वंद्वता नहीं है, तो यही ईमानदारी है। और अगर इसमें हमने सोचा कुछ और, बोला कुछ और किया कुछ और, इसमें अगर एक रूपता नहीं है तो द्वंद्वता है। द्वंद्वता है तो फिर वो ईमानदारी नहीं है, उसका ठीक अपोजिट है। तीसरी वैल्यू है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो जिम्मेदारी अगर मान लीजिए समझदारी और ईमानदारी आ गई है तो फिर जिम्मेदारी व्यक्ति खुद ले ही लेगा। वो कहीं भी रहेगा, कोई भी काम करेगा तो उसको आपको जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देते हैं उसको तो वो निभाएगा ही, लेकिन वो ज़्यादातर जिम्मेदारी खुद ही ले लेगा, उससे कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति है। ऊपर की जो समझदारी और ईमानदारी 2 वैल्यूज़ हैं, ये तीसरी वैल्यू को जन्म देती है, जिम्मेदारी। वो जो भी काम करेगा पूरी जिम्मेदारी से करेगा, या तो काम को शुरू नहीं करेगा और काम को शुरू करेगा तो कंप्लीट करेगा। उसे आपको बहुत ज़्यादा बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे अपना काम समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको पूरा करेगा ही करेगा। इसके बाद चौथी है साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन, यानी वो
जिसके अंदर समझदारी है, ईमानदारी है, ज़िम्मेदारी है, वो परिवार में पूरी अपनी साझेदारी करेगा, भागीदारी निभाएगा, क्लासरूम में होगा वहाँ भी भागीदारी निभाएगा, स्कूल में, समाज में, देश में, दुनिया में, वो जहाँ भी रहेगा उसकी भागीदारी सुनिश्चित है, ऐसा मान के चलें। तो ये चारों वैल्यूज़ हमें बच्चों में निश्चित रूप से डेवलप करानी चाहिए। समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और साझेदारी। इसका एक प्रोसेस है, स्टडी प्रोसेसिंग मेथड है। आप एक एक स्किल्स बच्चे में डेवलप कराते जाएं तो उसमें समझ आती चली जाएगी, फिर दूसरा स्किल, फिर तीसरा स्किल। इस तरह से हम मैक्सिमम स्किल्स अगर डेवलप कराते हैं और बच्चे से बार बार पूछते हैं और बताते हैं तो फिर बच्चा खुद ही समझदार होता चला जाता है, उसके अंदर वैल्यूज़ का निर्माण होता चला जाता है। और ये चारों वैल्यूज़ का निर्माण होने पर बहुत शानदार परिवार बनता है, समझदार परिवार बनता है, ज़िम्मेदार परिवार बनता है और ज़िम्मेदार ही समाज बनता है। समझदार, ईमानदार समाज का निर्माण होता है। तो अगर हम चाहते हैं समाज के अंदर ईमानदारी, समझदारी, ज़िम्मेदारी और साझेदारी हो, सबकी हो, तो फिर हमें ये स्कूलों से निश्चित रूप से ये निर्माण कार्य निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। ये हमारे टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों में ये चारों वैल्यूज़ डेवलप करें, सब्जेक्ट के माध्यम से, टूल्स के माध्यम से। और इन वैल्यूज़ को यदि वे डेवलप करते हैं तो पूरे समाज में एक मजबूत समाज की स्थापना हो पाएगी और सभी आनंदित रह पाएंगे।